वेलकम टू पीसी ग्रेड पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस की पहले भी काफ़ी वैकेंसी आ चुकी है, एसआई की, इंटेलिजेंस की और कांस्टेबल की। तो अभी हाल ही में हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके प्रोसीजर के बारे में, स्टेप बाय स्टेप इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ फॉर्म फिलिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर इसकी सभी जानकारी दी गई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यार नीचे सबसे बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर इसकी एडवर्टाइजमेंट दी गई है। तो इस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कीजिए, अच्छी तरह से रीड कीजिए। जैसे कि 4 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं और इसकी 25 अगस्त लास्ट डेट है। और साथ ही साथ इसकी सिलेबस की डिटेल भी मैंशन की गई है, आप वो भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म फिलिंग के बारे में कि आपने फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अगर दोस्तों पहले से अगर आपने कोई फॉर्म फिल कर रखा है इसका एसआई या कांस्टेबल का, तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि इसी एक ही आईडी पर आप दूसरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा न्यू फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इस तरह से आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, जिससे सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल देनी है। सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, उसके बाद आपको लास्ट नेम फिल करना है। अगर आपका लास्ट नेम कोई नहीं है तो आप अपना सेम नेम फिलअप कर सकते हैं, और अगर आपका लास्ट नेम है तो आप अपना लास्ट नेम फिल कीजिए। उसके बाद अगर आपने कभी भी कोई अपना नाम चेंज किया है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद कंफर्म करना है मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मेल आई दे सकते हैं और यहाँ पर कंफर्म करना है मेल आई। उसके बाद आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। आपके पास OTP आएगा आपके मोबाइल पर या आपके मेल पर OTP आ जाएगा, उसे आप यहाँ पर डालिए और कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको अपना सिक्योरिटी कोड फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने एसआई के लिए फिल करना है या कांस्टेबल के लिए फिल करना है या हेड कांस्टेबल के लिए। आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको हेड कांस्टेबल की ऑप्शन मिल जाएगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है हेड कांस्टेबल की, जिसमें एक ही पोस्ट दी गई है। इसके बाद आपको अपना मदर नेम फिल करना है और फादर नेम फिल करना है। ये सब कुछ डिटेल आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। इसके बाद आपको अपना मैरिज स्टेटस बताना कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी बतानी है, इंडियन या अदर। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप पंजाब के हो, आप डोमिसाइल पंजाब के हैं तो आप यस पे क्लिक कीजिए, अगर आप अदर हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, अगर आप जनरल है या एससी है, कोई भी है आपको चूज़ करना है। और आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप पंजाब के नहीं हैं, आप अदर कैटेगरी अदर स्टेट के हैं, तो यहाँ आप अपनी कैटेगरी चूज़ कीजिए और इसके बाद आपको सिर्फ जनरल के लिए ही अप्लाई करना होगा। यहाँ आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना है, कब आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है। उसके बाद पूछा गया आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी जानकारी प्रोवाइड भी करवानी होगी, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो। उसके बाद अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं, पंजाब की गवर्नमेंट की, पंजाब के गवर्नमेंट जॉब है या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो आप यहाँ पर अपना बता सकते हैं, साथ में अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए। इसके बाद अगर आपकी सोशल मीडिया पर कोई भी आपकी आईडी बनी हुई है, फेसबुक या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या ट्विटर पर, आप अपनी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से हैं। अगर इनमें आपका कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आप अदर स्टेट में क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन बतानी है। अगर आपके पास आपकी कोई कट का निशान है, कोई चोट का निशान है या कोई टिल है, तो आप अपनी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क लिख कर भी छोड़ सकते हैं ऐसे। उसके बाद आपको अपनी आईडी बतानी है कि कौन कौन सी आईडी है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड या सेकंड आईडी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर सेकंड पहचान या सेकंड प्रूफ आपके पास नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एक ही आईडी पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट और विलेज के साथ आपको बताना है, और दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और कोर्सपोंडेंट एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना अलग अलग एड्रेस भी दे सकते हैं। यहाँ फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले आपको 10th की DMC की डिटेल फिल करनी है। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि आप
ये पंजाब का फॉर्म है, इसके लिए आपके पास 10th के अंदर पंजाबी होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास 10th के अंदर पंजाबी नहीं या पंजाबी एडिशनल नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास 10th के अंदर पंजाबी होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपना बोर्ड का नाम बताना है, उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम बताना है। यहाँ आपको अपने परसेंटेज या CGP जो भी है आपके पास तो आपको वो बताने हैं। यहाँ आपको अपने मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर बताने हैं। उसके बाद आपके परसेंट काउंट होकर यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपका कौन सा पासिंग ईयर है या मार्कशीट पे कौन सा पासिंग ईयर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पूछा गया कि आपके पास 10th में पंजाबी थी तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास पंजाबी थी तो कंपलसरी थी या इलेक्टिव सब्जेक्ट था या एनी अदर कोई सब्जेक्ट में आपने पंजाबी की हुई है तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद +2 की डिटेल बतानी है। सेम वही चीज़ है कि आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम लिखना है, फिर स्कूल का नेम, उसके बाद आपको मार्क्स ऑब्टेन बताने हैं और मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। यहाँ आपको अपना पासिंग ईयर बताना है कि आपने कब पास आउट किया था +2। इसके बाद अगर आपके पास BA है तो आपको BA की डिटेल भरनी है, कौन से आपने इंस्टीट्यूट से पास आउट की है, कौन से कोर्स से की है, कॉलेज का नाम लिखना है। और अगर आपका कॉलेज जो है वो मान्यता प्राप्त है, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है तो आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना मंथ और पासिंग ईयर बताना है, जो मार्कशीट के नीचे बिल्कुल शो किया होगा वही आपने डेट, मंथ और पासिंग ईयर लिख लेना है। यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने मार्क्स ऑब्टेन बताने हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको शो करने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है, कोई MA या MEd, तो वो भी आप यहाँ पर अपनी डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना फॉर्म चूज़ करना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दी गई है हेड कांस्टेबल की, तो आप वहाँ से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोई अदर डिटेल्स है, जैसे कि आपको कभी कोई केस हुआ है या कभी आपको गिरफ्तार किया गया है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सभी जगह नो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने सेंटर चॉइस करना होगा कि आप कौन से सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपने चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करनी है, रिसेंट में जो खींची गई फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन अपलोड करने हैं, उसके बाद 10th +2 की DMC। और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने कोई प्रूफ, जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने 2 प्रूफ अपने चूज़ किए थे या एक किया था तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री लगानी है, उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपने पंजाबी एडिशन की है तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास 10th में पंजाबी थी तो आप 10th का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि फ़ोटो के लिए सबसे साइन के लिए 50 से 200 KB का साइज़ मांगा है और JPG के फॉर्मेट मांगा है, तो इसी साइज़ के बीच में आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा। उसी प्रकार से फ़ोटो के लिए 50 से 200 KB मांगा है, 50 से 200 KB के बीच में। 10वीं की DMC के लिए 100 KB से लेकर 2 MB के बीच में आपके पास फाइल होनी चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए JPG या PDF। तो इसी तरह से बाकी भी सभी फॉर्मेट इसी के तरह ही है, 100 KB से लेकर 2 MB के बीच में, तो आप यहाँ पर अपना अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे क्लिक कर लेना है, आई एम वॉलंटियर सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस, कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपके सही हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपने जो पेमेंट करनी है, किस मेथड से करनी है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डिक्लेरेशन है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए कि आपने जो भी आपने डिटेल यहाँ पे फिल की है वो एकदम एक्यूरेट है, कोई भी इसके अंदर मिस्टेक नहीं है। करने के बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू पे जाके अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं। तो आप अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लें कि कोई भी आपकी मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक है तो आप अभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए आप पहले अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके बाद ही सबमिट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप पेमेंट का मैसेज आ जाएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन पेमेंट। तो जो पेमेंट का ऑप्शन है वो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके सामने फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा, तो आप उस प्रिंट आउट को निकालें और अपने पास संभाल कर रखें। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हेड कांस्टेबल की फॉर्म की रिक्रूटमेंट और उसकी फॉर्म फिलिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके सारे डाउट क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको हर रोज़ नई नई अपडेट्स मिलती रहे, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।